नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि यूपी टेट जो 2021 वाला हुआ है, उसमें काफ़ी प्रश्न 2017 के रिपीट किए गए हैं और रिपीटिशन के साथ साथ ऑप्शंस भी वो ही रखे गए हैं जिन पर पिछले बार भी विवाद हुआ था। कहने की बात यह है कि 2017 के विवादित प्रश्न फिर से इस बार के 2021 के यूपी टेट में रखे गए हैं, तो उन पर विवाद होना फिर से तय है, कोर्ट में जाना फिर से तय है और उसके कॉमन मार्क्स मिलना भी तय है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि शायद पीएनपी पहले से ही अपने उत्तर कुंजी जो अब रिपीटेड उत्तर कुंजी जो दोबारा आएगी, अंतिम उत्तर कुंजी जो आएगी, उसमें शायद वो खुद से ही इन चीज़ों को ठीक कर दें ताकि कोर्ट मामला ना जाए। फिर भी बच्चे कोर्ट में उत्तरमाला के 3 उत्तर लेके पहुंच चुके हैं। फटाफट पढ़ते हैं खबर क्या है और कौन से वो प्रश्न हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 1 या 2 नंबरों से अभी भी यूपी टेट पास करने से रुक रहे हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो फटाफट देख लेते हैं क्या है खबर। तो कोर्ट पहुंचेंगे यूपी टीटी के उत्तरमाला के 3 उत्तर। कौन कौन से हैं वो 3 हैं, फटाफट देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की उत्तरमाला उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी कर दी गई है। इसमें वर्ष 2017 के यूपी टेट में भी पूछे गए उन 3 प्रश्नों में एक उत्तर को सही बताया गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों से सहमत होकर 2 उत्तरों को सही मानकर समान अंक देने के आदेश दिए थे। इसके अलावा अन्य उत्तरों को लेकर स्थिति आपत्ति निस्तारण के बाद स्पष्ट हो सकेगी। उत्तरमाला पर अभ्यर्थी से ऑनलाइन आपत्ति 1 फरवरी तक मांगी गई है। वर्ष 2017 के यूपीटीटी में 14 प्रश्नों पर पीएनपी की उत्तरमाला से असहमत होकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। मामला डबल बेंच तक गया था, जिसमें 3 प्रश्नों के 2 उत्तर सही माने गए थे। बाकी उत्तरों पर कोई बदलाव नहीं किया गया था। यह विवादित प्रश्न वर्ष 2021 की यूपी टेट के प्रश्न पत्र में भी आए। बाल विकास एवं शिक्षण विधि में जो प्रश्न है वो क्या था, तो निम्न में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। इसमें हाई कोर्ट ने गॉल्टन और क्रो एंड क्रो दोनों उत्तरों को सही माना था। इसी तरह एक और प्रश्न, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो इसमें पीएनपी ने मांसाहारी को सही माना था, जबकि हाई कोर्ट ने 2017 के इस प्रश्न में मांसाहारी के साथ साथ जीवाणु को भी सही मानते हुए दोनों उत्तरों पर समान अंक देने का आदेश दिया था। इसी तरह एक अन्य प्रश्न, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, प्रश्न पर हाई कोर्ट के आदेश पर अप्रिय लगना और कष्टदायी होना दोनों को सही उत्तर माना था। कौशाम्बी में सहायक अध्यापक अनिल कुमार पांडे का कहना है कि 17 की यूपी टेट की कोर्ट जा चुकी इन प्रश्नों को 2021 की परीक्षा से हटाकर कोर्ट की संभावना को रोका जा सकता था या काम किया जा सकता था। अब क्वालिफाइंग अंक से 1 अंक कम पाने वाले अभ्यर्थी विवादित तीनों प्रश्नों के दूसरे सही उत्तर को लेकर कोर्ट का रुख अपनाएंगे, क्योंकि यह अंक उन्हें परीक्षा में सफल होने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो सीधी सीधी बात है, देखिए, अगर ये 3 प्रश्न की वजह से आप यूपी टेट रुक रहे हैं तो आप 100% मान के चलिए ये 3 अंक तो आपको मिलने तय हैं। हालांकि 6 से 7 प्रश्नों पर जो अभ्यर्थी हैं उनको समस्याएं हैं और वो काफ़ी इन 7 प्रश्नों पर 6-7 प्रश्नों पर लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने आप कॉन्फिडेंट समझते हैं। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट या फिर पीएनपी इसको कितना मानता है, लेकिन इन 3 प्रश्नों पर तो अंक मिलना 100% तय है। तो जो अभ्यर्थी 1-2 नंबरों से रुक रहे हैं वो इन 3 प्रश्नों का मिलान ज़रूर कर लें अपनी आंसर की से कि क्या ये 3 उत्तर आपको सही मिले हैं या 3 में आपको गलत उत्तर दिया गया है। इस पहले आंसर की के द्वारा अगर गलत हैं तो 3 नंबर जोड़ लीजिएगा, और अगर पहले से वो 3 नंबर आपको सही मिले हैं तो बात ही दूसरी है। जो भी अपडेट उत्तरमाला से रिलेटेड होगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल से मिल जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले न्यूज़ आप तक पहुंच जाए, क्योंकि एक एक नंबर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लास्ट तक आप वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।